हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चाचा चाची एक्सीडेंट में मर गए तो उनकी बेटी उजाला हमारे साथ रहने लगी। जब से वो आई थी मेरी भाभी और बहनें कोई काम ना करती और मज़े से सोती रहती और उजाला छत पर बने चूल्हे पर 15 लोगों के लिए रोटियां बनाती तो उसकी हालत ख़राब हो जाती। तो मैं भाभी से कहता उसके साथ हाथ बटा दिया करे, तो वो कहती उजाला हमें कोई काम नहीं करने देती। इतना सुनकर उजाला आंखों में आंसू लिए बोली, मैं खुद इन्हें काम नहीं करने देती। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा उजाला का हाथ बटा दूं। तो जैसे ही मैं छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हमारे चाचा चाची गांव में रहते थे। माँ से मिलने शहर बस में आ रहे थे कि उनकी बस पलट गई। बस के मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे चाचा चाची भी इस हादसे का शिकार हो गए थे। चाचा चाची की बस एक ही बेटी थी उजाला। मेरी माँ और पापा गांव गए थे उनका क्रियाक्रम करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ उजाला भी थी। वो मुझसे शायद 1 साल ही बड़ी होगी। वो 18 साल की थी और मैं 17 साल का था। उसने हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोए जा रही थी। बार बार मेरी माँ के गले लगकर कहती कि बड़ी माँ, मुझे माँ पापा क्यों अकेला छोड़ गए। मेरी माँ उसे तसल्ली देने लगी। मेरी भाभी ने ही उसे खाना और पानी ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया था। वो तो गम से इस कदर निडाल थी कि कुछ खा पी भी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं बस कुछ हमदर्दी के शब्द ही बोल पाया था। मेरे 2 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थी। एक शादी हो चुकी थी और एक अभी कंवारी थी। माँ उसके लिए रिश्ते देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। कुछ दिन तो उजाला को सब तसल्ली देते रहे, लेकिन फिर उससे भाभी कहने लगी कि इस तरह से तो तुम हर समय परेशान रहोगी। तुम्हें अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए। वो कहने लगी कि मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। भाभी कहने लगी कि पढ़कर तुमने क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियाँ 10वीं तक ही पढ़ी हैं, एक की तो मैंने शादी कर दी, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाई अहमियत नहीं दी जाती, लड़की को तो बस घर में काम काज ही आने चाहिए। उजाला चुप हो गई, लेकिन उसे देखकर मुझे ये एहसास हुआ जैसे उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। बहरहाल मैंने अपनी माँ से कहा कि आप इसे पढ़ने दें, अगर चाचा चाची जिंदा होते तो ज़रूर इसे शिक्षा दिलवाते। मेरी माँ मुझे डांटने लगी कि तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे लड़कियों को पढ़कर कौन सी नौकरी करनी होती है, 10 पढ़े, 14 पढ़े या 16 पढ़े, घर के काम करने ही होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों का नहीं पता। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप सा हो गया। धीरे धीरे घर के सारे काम उजाला करने लगी। मेरी भाभी उस पर रोब जमाने लगी, कहती उजाला आटा अच्छे से गूंथना। दूसरी वाली कहती ऐसा करो, रोटी के साथ साथ चावल भी बना लेना, मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं। मेरी बहन कहने लगी कि शाम की चाय की जिम्मेदारी भी उजाला के ऊपर ही डाल दीजिए, वो अच्छी चाय बनाती हैं। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और हमारा चूल्हा छत पर बनाया गया था और दोनों टाइम की रोटी की जिम्मेदारी उजाला पर थी। वो आटा गूंथकर छत पर चली जाती। 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती। नीचे आती तो खाना लगाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरों में चले जाते। वो सबके जूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धोकर फ्री होती थी कि पापा उसे कहते थे उजाला पुत्र ज़रा चाय बना दे। वो चाय का कप पापा को देती। रात के 12 बज जाते। सबके बिस्तर चारपाई आंगन में बिछाते बिछाते फिर जाकर उसके सोने की बारी आती थी। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वही मुझे नाश्ता बनाकर देती थी, बाकी सब सो रहे होते थे। एक दिन मुझसे कहने लगी कि अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा तुम क्या करोगी? वो कहने लगी कि मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारे पास टाइम होता है?
पढ़ने का। वो कहने लगी, टाइम मैं निकाल लूंगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। मैंने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन मेरी भाभी 1 मिनट भी उसे टिकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों के फीडर तक उजाला से कहती थी कि तुम बनाकर ला दो। मुझे हैरत यह होती थी कि माँ भी उन्हें रोकती टोकती नहीं थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए कुछ लोग आए थे, लेकिन जब मैंने उजाला को देखा तो मेरी बहन की बजाय उजाला का रिश्ता मांगने लगे। ये देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन बिल्कुल गुस्से से माथे पर बल डाले उजाला को बुरा भला कहने लगी और माँ से कहने लगी कि ये जानबूझकर उन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। माँ, जब तक ये इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, अपने नोट्स तैयार कर रहा था। मैंने कहा, आई खुदा से डरो, क्यों इस बेचारी लड़की पर इल्जाम लगा रही हो? मेरे सामने तुमने खुद ही इससे कहा था कि चाय लेकर अंदर आ जाना, और अब अगर वो उजाला को पसंद करके चले गए हैं तो तुम इस पर इल्जाम लगा रही हो। मेरा ये कहना था कि आप भी मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। कहने लगी, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता कि ये कितनी चालाक है। ये अच्छी तरह से मुंह धोकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा, आप भी घर में जब कोई मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं, भाभियों ने भी तो मेकअप करके रखा था ना। वो कहने लगी, तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो? तुम्हें जब इस लड़की का पता ही नहीं है तो? मेरी माँ कहने लगी, तुम चुप नहीं रह सकते? खैर, जब तक सानिया की शादी ना हो जाए मैं इस उजाला की बच्ची की शादी थोड़ी करूंगी। मेरे बड़े भाई कहने लगे, क्या जरूरत पड़ी है इसकी शादी करने की? अरे 3-4 साल ऐसे ही रहने दे, पहले घर के कामकाज तो अच्छे से सीख ले। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे मायके भेज दिया। मेरी बहन तो बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखती थी, पानी तक उजाला से अपने बेड पर ही मंगवाती थी। कहती थी, डॉक्टर ने कहा कि आराम करो, और मैं यहाँ आराम करने के लिए आई हूँ। पूरा दिन उजाला गन चक्कर में बनी रहती थी। कभी कोई आवाज़ लगाता तो कभी कोई आवाज़ देता। कभी माँ कहती मेरे पैरों की मालिश कर दो, कभी बड़ी बहन कहती कि मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। कभी भाभियाँ कहती, उजाला की बच्ची, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, अभी तक तुमने रोटियां नहीं बनाई, बड़ी काहिल हो तुम। हर वक्त सब उजाला को बातें सुनाते रहते और काम भी करवाते रहते। एक बार मैं सो रहा था कि रात में मुझे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा तो उजाला की चारपाई खाली थी। मैं जब सिसकियों की आवाज़ का पता करते हुए स्टोर रूम तक पहुंचा तो देखा वो किताब अपने सामने रखे मोमबत्तियां जलाए रो रही थी। मैंने कहा, तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो? सोना नहीं है क्या? वो कहने लगी कि पूरे बदन में बहुत दर्द है, आंगन में सोया नहीं जा रहा था। मैंने कहा, तो किताब क्यों लेकर बैठी हो? वह कहने लगी, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सोचा थोड़ा पढ़ लो, लेकिन सर में दर्द है, बदन में भी दर्द महसूस हो रहा था। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो वो तो तेज़ बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। वो कहने लगी, शायद यही वजह है कि मेरी जिस्म में बहुत दर्द है, सर्दी भी लग रही है। मैंने फ्रिज खोला और वहाँ से दूध का एक गिलास निकाला और गर्म करके उजाला को दे दिया। ये देखकर वो मुझे कुछ देर के लिए गौर से देखने लगी, फिर कहने लगी, बड़ी माँ सुबह डांटेंगी कि दूध किसने पिया है। मैंने कहा कि मैं कहा दूंगा कि मैंने दिया था, इस टाइम तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने उसे दूध पीने के लिए कहा और साथ में एक बुखार की दवा भी दे दी। वो दवा खाकर सो गई। सुबह सब उजाला उजाला आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन वो बुखार की वजह से उठ नहीं पा रही थी। मैं अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो बार बार बर्तन धोते हुए आस्तीनों से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार था। वो कहने लगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना है ना। मैंने कहा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? कोई भी हमारे घर बीमार हो वो काम नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो? चलो उठो यहाँ से। मैंने उसके हाथों पर पानी डाला जो कि झाग से भरे हुए थे, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लिटा दिया। जब भाभी ने देखा तो कहने लगी, ये तुम इसे बिस्तर पर क्यों लिटा रहे हो? मैंने कहा, भाभी आपको दिखाई नहीं देता उजाला को इतना तेज़ बुखार है। वो कहने लगी, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। मैंने कहा, जब आपको दिखाई नहीं दिया तो मुझे तो हमदर्दी करनी पड़ेगी ना।
जब आपको बुखार होता है तो आप भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी जबान चलती है इसके लिए। तो मैंने कहा जी हाँ। खैर कुछ देर बाद ही मेरी बड़ी बहन उजाला को आवाज़ें देने लगी। कहने लगी, उजाला की बच्ची बहरी हो गई है क्या? मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती? मुझे नाश्ता बना कर दो। मैंने अपनी बड़ी अपी के कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटी फ़ोन पर अपने शौहर से बातें कर रही थी। मैंने कहा, अब आपको ऐसी भी कौन सी बीमारी हो गई कि आप अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती? वो कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने कहा, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है। प्रेग्नेंट बहुत सी औरतें होती है, बल्कि शादी के बाद ज़्यादातर तो औरतें प्रेग्नेंट ही होती है, तो घर के काम छोड़कर बिस्तर संभाल कर बैठ जाती हैं। मेरी बात सुनकर आप ही कहने लगी, तुम्हारी ज़्यादा ज़बान नहीं चलने लगी? चलो जाओ और उजाला से कहो मुझे नाश्ता बनाकर दे। मैंने कहा, वो आप लोगों की नौकरानी नहीं है। उजाला को बहुत तेज़ बुखार है, आप लोगों को ज़रा भी एहसास है उस लड़की का? इतने में मेरी माँ भी आ गई। वो कहने लगी, तुम्हें क्यों इतना एहसास हो रहा है? अरे सुबह मैंने उसे नाश्ते के बाद दवाई दे दी थी, बुखार उतर गया था उसका। वो ज़रा से बुखार पर बहाने बनाकर लेट जाती है और तुम ज़्यादा उससे हमदर्दी ना दिखाया करो, समझे ना? मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरी छोटी बहन जो मुझसे बड़ी थी, सानिया, वो कहने लगी, माँ इसको ज़रा संभाल कर रखें, इसे बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे। उजाला बड़ी चालाक है, कहीं इसे अपनी अदाओं में न फंसा ले। मैंने कहा, आप ही कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो। मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए मेरी बात की कोई भी अहमियत ना थी। बुखार में भी उजाला से सारे काम करवाए गए, बर्तन यहाँ तक कि चूल्हे पर रोटी भी उसी से बनवाई गई। रात को जब वो रोटियां बनाने के लिए ऊपर गई तो थकान से चूर थी, बुखार से आंखों में बार बार पानी आ रहा था, शायद रो रही थी। ज़रूर अपनी किस्मत को कोस रही होगी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसकी ज़िंदगी ऐसे जहन्नुम ना बनी होती। चाचा चाची तो उसका बहुत ख्याल रखते थे, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत की हकदार भी थी। मुझे याद आने लगा कि चाचा चाची उजाला के कितने नखरे उठाते थे। एक गहरी ठंडी आह भरकर मैंने सोचा कि मुझे ही छत पर जाकर उसकी मदद करवानी चाहिए। किसी और को तो उस पर ज़रा भी तरस नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वो चूल्हे के पास बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा था। देखा तो तवे पर रोटी जल चुकी थी। मैं उजाला उजाला कहकर उसे उठाने लगा, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं थी। मैं छत से नीचे झाँककर माँ को पुकारने लगा, अपनी भाभी को पुकारने लगा। सभी छत पर आ गए थे। उजाला को बेहोश देखकर परेशान हो गए। कोई पानी की छींटे उसके मुंह पर मार रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभियाँ और मेरी माँ उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे लेकर गई। उसे चारपाई पर लिटा दिया और बुखार से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी अपनी माँ को पुकारने लगती तो कभी अपने पापा को कहने लगती, आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर गए हैं? मुझे भी अपने साथ ले जाते। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों के दिल में अभी भी उसके लिए कोई रहम न था। माँ ने सुबह होते ही उससे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ दिन डॉक्टर की दवा खाने से वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर सारे के सारे काम उसके सर पर थे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। छोटी बहन के लिए जो भी रिश्ता आता वो उजाला को देखते तो उजाला के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफ़ी अच्छे घराने से उसके रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मेरी माँ की वो ही जिद थी कि वो सानिया से पहले उजाले की शादी नहीं करेंगी। मेरी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ते ने आपी को भी पसंद कर लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी और आई की शादी की तैयारी में लग गई। सारी तैयारियां उजाला ने की थी, उसके जोड़े तक उसी ने टाके थे, कपड़ों में कढ़ाई तक माँ ने उससे करवाई थी। मुझे उस बेचारी पर बड़ा तरस आता था। अब तो उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ने लगे थे। चेहरे की रंगत भी गोरी नहीं रही थी, बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक उसके साथ ये जुल्म होना था। मैं ये सब कुछ ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा था। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरे दिल में उजाला के लिए एक अलग सी फीलिंग आने लगी। मुझे वो अच्छी लगने लगी। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी का प्यार में बदल गई। मुझे पता नहीं चला।
हालांकि वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा था। मुझे बस इस बात का इंतज़ार था कि मैं पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी कर लूँ, तो पापा से कहूँगा कि मेरी शादी उजाला से करवा दे। जैसे ही मेरी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हुआ, मेरी नौकरी भी लग गई। हमारे शहर बस कुछ घंटे की दूरी पर ही ऑफिस था, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर जाता और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद ही रात तक वापस घर लौट आता था। एक बार जब मैं घर पर आया तो मेरी माँ ने मिठाई मेरे मुंह में डाल दी। कहने लगी, मुबारक हो, उजाला का रिश्ता तय हो गया है। यह सुनना था कि मुझे वो मिठाई जहर लगने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा हलक कड़वा कर दिया हो। मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन वो चुप हो गया कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ ने जहाँ उसका रिश्ता तय किया है वो 55 साल का बुढ़ा है। उसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे जवान शादीशुदा थे और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने उजाला का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया है। उस रात वो स्टोर रूम में रो रही थी। मैं भी बहुत परेशान था। जब मैं स्टोर रूम में गया तो वो मुझे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, समीर, मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं सुबह माँ से बात करूँगा। वो कहने लगी कि किसी तरह से भी मेरी ये शादी रुकवा दो, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। सुबह जब ये बात मैंने माँ से कही तो वो मुझे डांटने लगी। कहने लगी, तुम घरेलू मामलों से दूर रहो। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बुराई और कमी है उजाला में कि आपने उसका रिश्ता एक बुढ़े से कर दिया है। वो कहने लगी कि अनाथ लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते होते हैं। अरे शुक्र करो कि उस बुढ़े ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे, और फिर उस बुढ़े को दहेज भी नहीं चाहिए। हम भला उसे उतना दहेज कहाँ से दे सकते हैं। मैंने कहा, क्यों, जब आप ही को और सानिया आपी को पूरे दहेज के साथ ब्याह सकती है तो उजाला को क्यों नहीं। मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें क्यों इस लड़की से इतनी हमदर्दी होती है कि तुम अपनी बहन के साथ उसका मिलाप कर रहे हो। अरे तुम्हारी बहनों के माँ बाप जिंदा है, इसलिए उन्हें दहेज दिया है, उनकी धूमधाम से शादी की है, लेकिन उजाला के माँ बाप जिंदा थोड़ी है। मैंने कहा, उजाला के हिस्से में आई हुई ज़मीन किसके पास है। मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी शक्ल देखी। मैंने कहा, ज़रूर पापा, और आपके पास ही होगी। आप वो बेचकर उसका रिश्ता अच्छी जगह भी कर सकते हैं और उन पैसों से दहेज भी खरीदा जा सकता है। मेरी माँ कहने लगी कि वो सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए थे। कितने सालों से वो हमारे घर में खा रही है, पी रही है, रह रही है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, तो क्या इसमें खर्चा नहीं हो रहा है। ये सुनकर मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा, माँ, जो 2 रोटियाँ वो इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती रही, वो भी आप उसको उसके बाप की कमाई से खिलाती रही हैं। कितने अफसोस की बात है। मैंने कहा, अगर आपको उजाला को दहेज देने की इतनी परेशानी है तो ऐसा करे कि मेरी शादी उजाला से कर दे, आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनना था कि मेरी माँ ने मुझे डांटने लगी। कहने लगी, मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी अनाथ लड़की से करने लगी। मैंने कहा, अगर आप सीधी तरह से नहीं करेंगी तो फिर मैं ज़बरदस्ती जाकर उससे शादी कर लूँगा, क्योंकि वह भी बालिग है और मैं भी बालिग हूँ। ये बात मैंने अपने पापा से भी कहा दी। मेरे पापा को इस बात पर कोई एतराज़ ना था। भाभीियों ने भी मेरी माँ को राज़ी कर लिया कि अच्छा है, उजाला सारी ज़िंदगी हमारी नौकरी करेगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मेरा क्या इरादा है। मेरे पापा ने जब मेरा रिश्ता उजाला से तय किया तो वो हैरत से मुझे देख रही थी। अब मुझसे बात नहीं करती थी, बल्कि मुझे देखते ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी उससे कर दी। इन दिनों मुझे एक और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शादी की रात उजाला बड़ी नर्वस थी। बस ये कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मैं तो तुमसे 1 साल बड़ी थी। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हमारी शादी तो हो सकती थी। वो कहने लगी, शायद तुमने मुझसे हमदर्दी के नाते ये कदम उठाया है। मैंने कहा, क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम खूबसूरत हो, सलीकेमंद हो और बहुत अच्छी हो। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि पापा ने मेरी बात रख ली। वो कहने लगी, अगर बड़े पापा ना मानते तो तुम क्या करते। मैंने कहा, उन्हें और ज़्यादा मनाने की कोशिश करता, और अगर
फिर भी ना मानते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कोर्ट ले जाता और तुमसे शादी कर लेता। फिर सबको मानना ही पड़ता। मेरी बात सुनकर वो हंसी थी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वो कहने लगी, क्या सच में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? मैंने कहा, बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। वो कहने लगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। जानते हो भाभी क्या कह रही थी कि अब तो उजाला हमारे घर में ही रहेगी, सारी ज़िंदगी हमारी खिदमतें करेंगी और समीर शहर में नौकरी करेगा। मैंने कहा, जो कहता है उन्हें कहने दो। मैं जो सोच चुका हूँ मैं वो करूँगा। शादी के 1 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद उजाला के बस 2 दिन ही नखरे उठाए गए थे। 1 महीने बाद मैंने अपने पापा से कहा कि शहर में जहाँ मेरी नौकरी लगी है वहाँ रोज़ यहाँ आना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी माँ कहने लगी, हाँ तो कोई बात नहीं, तुम हफ्ते में 1 बार चक्कर लगा लिया करना। मैंने कहा, नहीं माँ, हफ्ते में 1 बार आना भी मुश्किल है, मैं बस महीने में 1 आधी चक्कर लगा सकता हूँ। मेरी माँ कहने लगी, चलो ठीक है, जाहिर है तुम्हें नौकरी तो करनी है। मैंने कहा, मैं अपने साथ अपनी बीवी को भी लेकर जाना चाहता हूँ। इस बात पर मेरी माँ को क्या पूरे घर वालों को एतराज़ होने लगा, लेकिन मैंने किसी का भी एतराज़ नहीं सुना था। मैं ज़बरदस्ती उजाला को अपने साथ शहर ले गया। वो बहुत खुश थी। हमारा छोटा सा घर था जैसे उजाला ने बड़े सलीके से सजाया था। मुझसे कहती थी कि समीर, तुमने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया है। लेकिन सच तो ये था कि जन्नत तो उसने मेरी ज़िंदगी को बना दिया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे ख्याल से मर्द को अपनी बीवी के लिए ऐसा कदम तो उठा लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना।